कौन है अविनाशी? है? अरे है? शिव बाबा अविनाशी है। कहाँ? परमधाम में है? इस षष्ठी पर? इस षष्ठी पर अविनाशी है तो हमें अविनाशी सुख क्यों नहीं महसूस होता? तो बाप बैठ कर के समझाते हैं बच्चों को। वो बाप जो अविनाशी सुख देते हैं वो अविनाशी याद रहती है। सबकी कामना होती है स्वर्ग में जावे, सुख पावे। कोई की कामना नहीं होती कि हम दुखी रहें। तो अविनाशी सुख की याद आती है ना, क्योंकि मैं कल्प कल्प आए करके बच्चों को सदा सुखी बनाता हूं। कहाँ कहाँ सदा सुखी बनाता हूं? हैं? संगम में आकर के सदा सुखी बनाता हूं। कब तक के लिए? सतयुग और त्रेता के लिए। इनका नाम शिव है ना, उसको कहा ही जाता है सदा शिव। सदा कैसे? सदा तो तब कहा जाए जब भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में कल्याणकारी हो, शिव हो। है? शिव को सदा शिव कैसे कहें? संगम में आता है, बाकी तो 5000 वर्ष के लिए परमधाम में बैठ जाता है। हैं? तो उस समय कल्याणकारी है या नहीं है? है? कैसे? वहां तो जड़वत। परमधाम में, शांति धाम में तो जैसे आत्माएं जड़वत, वैसे परम पिता परमात्मा शिव भी जड़वत। फिर सदा शिव कैसे है? इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा ही है। इस सृष्टि पर परमधाम की बात नहीं। और वो जहां भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में पार्ट बजाता है, वहां कैसा पार्ट बजाता है? कल्याणकारी पार्ट बजाता है। इसलिए सदाशिव कहा जाता है। बच्चे जानते हैं कि शिव जयंती होती है तो कहते हैं सदा शिव। सदा का अर्थ एक निकलता है कि सदा सुख देने वाला। सदा सुख देने वाला माना सतयुग त्रेता में तो माना है कि सदा सुख देने वाला है, वहां कभी कोई दुखी नहीं होता। फिर सदा सुख देने वाला माना द्वापर कलयुग में भी सुख देने वाला है? द्वापर कलयुग में दुख नहीं होता है? फिर सदा सुखी सुख देने वाला कैसे है? अरे बताओ कोई। सदा सुख देने वाला ऐसे
कि जैसे ड्रामा में हीरो पार्टधारी होता है, अच्छा ही अच्छा पार्ट बजाता है या बुरा पार्ट भी बजाता है, ऐसे ही इस सृष्टि पर जो सदा कायम शिव बाबा है, वो जहाँ कहीं भी जिनके जिनके संपर्क में भी, संसर्ग में, संबंध में पार्ट बजाता है, कैसा पार्ट बजाता है? सदा सुख का पार्ट बजाता है।